नमस्कार, आप सबका स्वागत है MH1 श्रद्धा पर और मैं हूं आपके साथ नितिन धीमान। आज के इस दौर में कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि सनातन की बात हो रही है। सोशल मीडिया से दूर जाकर कैसे इंसान की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा करें, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हालांकि इसके पीछे के सूत्रधार जो है काफ़ी शख्सियतें रहीं और एक महान शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है। उनसे मैं मिलाऊंगा भी, आपको बातचीत भी करेंगे। विश्व जागृति मिशन के सुधांशु जी महाराज मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 में। सुधांशु जी, 1991 में आपने शुरुआत की, तब से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ? और जब शुरुआत की थी तो कितने लोग थे और अब जाके कितना बदलाव हुआ? एक जर्नी हम आपकी संक्षिप्त में जाते हैं। सबसे पहले सभी श्रद्धा के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितनी श्रद्धा के साथ में श्रद्धा चैनल कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे पूछा गया है कि ये यात्रा जो इतने समय से चली आ रही है विश्व जागृति की, संपूर्ण जागृति मानव मात्र में हो सके, धर्म की जागृति हो सके, संस्कारों की जागृति हो सके, संस्कृति से लोग जुड़ सकें और अपने ईश्वर से जुड़ सकें, परिवार जुड़ सकें और नास्तिकता जो है लोगों की कम हो, आस्तिकता जागे और भारत की जो अब तक की हमारी गरिमा रही है उस गरिमा को और अधिक अच्छे ढंग से हम लोगों तक पहुंचा सकें, ये एक यात्रा थी। इसी में हम लोगों ने जैसे यात्रा शुरू की तो दो पक्ष इसके थे। पहला पक्ष था कि हम जन जागृति पैदा करने के लिए सत्संग कर रहे थे। दूसरा पक्ष हमारा था कि हम लोगों को साधना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जोड़ने के लिए बहुत सारे कैंप लगा रहे थे। तीसरा पक्ष हमारा ये था कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म जागृत होता है और भक्ति जागृत होती है तो उसके अंदर करुणा भी आती है और करुणा जब आती है तो फिर आदमी सेवा के लिए तत्पर होता है उन लोगों के लिए जिनको आज इसकी आवश्यकता है। तो उस रूप में फिर हम लोगों ने सेवा के कार्य भी शुरू किए। और ये जो सेवा के कार्य थे तो इसमें पहली बात थी कि सेवा किसकी होनी चाहिए, किसको सेवा की ज़रूरत है। तो हमारे ध्यान में बात आई कि जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है सबसे पहले हम वहाँ पहुँचें। तो सबसे पीछे कौन पता लगा? आदिवासी अनाथ लोग सबसे पीछे वे हैं। तो हमने अनाथालय भी बनाए और अनाथ बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए झारखंड में 2 विद्यालय बनाए। उसके बाद में फिर एक और विचार आया कि जो नगरों के अंदर रहने वाले ऐसे लावारिस बच्चे घूम रहे हैं या फिर जो नशे के एडिक्ट हो गए हैं या कूड़ा कचरा बीन रहे हैं या जो भीख मांग रहे हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं उन बच्चों के भी पढ़ाने के लिए हमें कोई कार्य करना चाहिए। तब हमने ज्ञानदीप विद्यालय के नाम से फरीदाबाद में एक विद्यालय बनाया जिसमें 1000 बच्चे बच्चियां उस समय पढ़ते हैं और उनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करा करके उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए भी योगदान देते हैं और 80% बच्चों को नौकरी भी मिली। तो इस तरह की सेवाएं, क्योंकि गौशालाएँ 10 के लगभग हमने बनाई, हॉस्पिटल बनाए, वृद्धाश्रम बनाए, वानप्रस्थ आश्रम बनाए, फिर साथ में शुरुआत की गुरुकुलों की। दूसरी तरफ एक और स्थिति थी कि धार्मिक जागरण के लिए आवश्यक है कि ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जाए जहां सामूहिक रूप से महाआरती भी चलती हो, ध्यान भी चले और देव पूजन का कार्यक्रम भी चले। तो ऐसे 24 मंदिरों की स्थापना की। तो इस तरह के कार्यक्रमों को करते हुए हम लोग चले। शुरुआत जो हमने की थी वो बड़ी विचित्र थी। शुरुआत में हम लोगों ने मंदिरों से नहीं किया, हम धार्मिक स्थानों में नहीं गए, हमने शुरुआत की पार्क से। क्योंकि हमने ये कहा कि ना तो हमने कोई खर्च करना, ना हमने कोई टेंट लगाना, हम लोग घास के ऊपर बैठ जाएंगे और हम लोगों को वो लोग नहीं चाहिए जो सत्यवचन महाराज कह के सिर झुका दें और सुन करके चले जाएं, चिकने गड़े हों। हमें वो लोग चाहिए जो हमसे झगड़ा भी करें बैठ करके, यहाँ क्यों आए और आपका धर्म है क्या, आप क्या बताने आए हो। तो हमने वहाँ से शुरुआत की और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग हमें मिले वो बड़े तरोताज़ा लोग थे। उन्होंने प्रश्न बहुत किए, विवाद भी किए, लेकिन जब उनको समझ में आया कि जीवन जीने की दशा सिखाने के लिए कोई लोग हमारे बीच में हैं
और हमें केवल ये नहीं कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है, जीवन छोड़कर भाग जाओ और संसार रहने के काबिल नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं। संसार में रहना कैसे है, और जहाँ तुम हो वहीं से ईश्वर का मार्ग शुरू होता है। जो तुम कर रहे हो उसी को करते करते तुम ईश्वर की तरफ जा सकते हो। जहाँ तुम हो उसी कार्य के माध्यम से आप स्वयं से जुड़ सकते हैं, अपने भगवान से जुड़ सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हो। तो उस स्थिति को जब लोगों के सामने रखा, उसका परिणाम ये हुआ कि हमें बहुत लोगों का साथ मिला। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैंने कृष्ण नगर में कृष्ण भगवान के मंदिर में यमुना के तट पर बैठकर 80 दिन लगातार गीता के ऊपर प्रवचन किए। और वो समय था जो टीवी के ऊपर हमारा कार्यक्रम सवेरे आया करता था, 7 बजे से वो कार्यक्रम चलता था। और मुझे उस समय जो लोगों का प्रेम मिला वो बड़ा अद्भुत था। और इसी में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये यात्रा शुरू करने से पहले जब मैं अपना उत्तरकाशी में अपनी साधना में था, तो उस समय मेरे सद्गुरु ने मुझे एक बात कही थी कि कार्यक्षेत्र में उतरने से पहले आपको 1 वर्ष पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए, और गांव से लेकर के शहर तक लोग जीते कैसे हैं, उन्हें आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या तुम समझाना चाहते हो। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो आप बोलोगे वो बहुत सरल होना चाहिए। विद्वता दिखाने के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आप लोगों से दूर हो जाओगे। भाषा साधारण, सरल, सहज, मनोरम और उनके हृदय को छू सके। तो ये सब लेकर के हम लोगों ने यात्रा शुरू की। और आज हम लोग 86 ब्रांचेज हमारे पूरे देश में हैं, 11 देशों में हम लोग हैं। और जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वो ये नहीं हम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत विस्तार में चले गए। बस हमको ये लगता है कि परमात्मा के इस राह में हम लोग जो कुछ फूल अर्पित कर पा रहे हैं, थोड़ी संतुष्टि है। अच्छा, योग ध्यान की बात आपने की। आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह कि छोटे छोटे खुल गए हैं, योग सीखो, योग ध्यान लगाओ, ऑनलाइन सिखाएंगे। तो एक तो मैं पूछूंगा कि क्या योग ध्यान लगाना आजकल जितना ज़्यादा हो गया है, और दूसरा क्या एक पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत है कि हमें अच्छा वातावरण चाहिए, गंगा किनारे बैठे हों, या कमरे में भी कोई कर सकता है बैठ के, इस जगह का देखते हैं आप? क्योंकि आजकल जितनी खुल गए हैं, हाँ जी हम आपको वहाँ ले जाएंगे, पैकेज चल पड़े हैं, योग के पैकेज चल पड़े हैं। नहीं, अच्छी बात है कि लोगों का ध्यान जो है, ध्यान योग की तरफ रुचि जा रही है। लोग जो है तनावग्रस्त हैं, अशांत हैं, लोग बहुत बेचैन हैं, लोग जो है कुछ पाना चाहते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए जगह जगह हर आदमी शुरू हो गया है। लेकिन एक बात जो आपने पूछी है, नितिन धीमान प्रश्न करता है हमारे, और बड़े सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, सुदर्शन व्यक्तित्व है, बात भी बहुत अच्छी पूछ रहे हैं और मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं। तो मैं उसी तरह से बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न किया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या हमें कोई अलग स्थान ढूंढना पड़ेगा? नहीं, आप अपने घर में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बस इतनी बात ज़रूर है कि जहाँ भी आप बैठें, शांत वातावरण बनाकर बैठें, पवित्र होकर बैठें, और बैठने से पूर्व आपको भगवान के प्रति गदगद भाव से, भाव विभोर होकर, धन्यवाद की भाव मुद्रा बनाकर तब अपने आसन पर बैठना चाहिए। क्या मुझे मिला, क्या मुझे मेरे प्रभु ने दिया, कैसे उसने मुझे बचाया, मेरा भगवान संकट मोचक बनकर मुझे कहाँ कहाँ किस तरह से सुरक्षित करता रहा। फिर साथ में ये भी कि कहाँ वो वैद्यनाथ बनकर मेरे रोगों को दूर करता रहा, कहाँ वो मेरा सखा बनकर के मुझे सांत्वना देता रहा, मेरा साथ निभाता रहा, कहाँ वो माता बना, पिता बना, बंधु बना, सखा बना, मेरे जीवन का सर्वस्व बनकर के मुझे साथ देता रहा। वो एक भाव भावना लेकर के आभार व्यक्त करना, धन्यवादी होना, ये भाव दशा बना करके फिर आसन पर बैठना चाहिए। दूसरी बात है कि जब आप आसन पर बैठते हैं तो उस समय शांत हों, एकाग्र हों, अडोल हों, और जितना स्थिर हो सकते हैं स्थिर हों। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने भीतर के मौन में, अंतर मौन में उतरना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने भीतर उस खामोशी में उतर जाते हैं,
जो आपके भीतर एक ऐसी शांति है जहाँ आपको संसार की आवाज़ नहीं सुनाई देती, जहाँ परमात्मा बोलता है और आप सुनते हैं, क्योंकि ध्यान में आप केवल श्रोता होते हैं, बोलता भगवान है। प्रार्थना में उल्टा है, प्रार्थना में श्रोता भगवान है, वक्ता आप हैं, आप अपने हृदय की बात कह रहे होते हैं। तो आप जहाँ भी हैं बैठकर कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि यदि और कुछ विशेष करना हो तब आपको वो संदेश याद रखना चाहिए जो वेदों में है। उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। नदियों का संगम हो, पर्वतों की गुफा हो, सुरम्य सुंदर वातावरण हो और जहाँ बैठ कर के आप भगवान को पुकार सकें। और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम योगी बनकर अपना अंतःकरण परमेश्वर से जोड़ो, अकेले होकर और एकांत में अकेला मन करके, विचारों से रहित होकर, इच्छाओं से रहित होकर, संसार की कोई भी पदार्थ की कामना न रखकर तुम पुकारो और तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। मतलब योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो उस तरह से यदि हम लोग बैठते हैं तो चमत्कार घटना शुरू होता है, कृपा होती है। गुरु जी, अगर बात करें आजकल सभी इतने देखें कि इतने विद्वान हैं, हिंदुत्व की बात की जाती है, सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही है। एक महापंचायत भी यहाँ पर हुई थी, सभी अखाड़े पहुँचे थे। जिस तरीके से मुस्लिमों का अपना है, सिख धर्म का अपना है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और कितनी ज़रूरत मानते हैं अभी सनातन बोर्ड की? देखिए, सनातन के लिए तो बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपने अधिकार भी समझ में आने चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए। और जब चारों तरफ से आपके सभी अधिकारों को छीनने की चेष्टा हो रही हो, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको कार्य तो करना पड़ेगा। बात ये भी नहीं है कि हम किसी से तुलना कर रहे हैं, बात ये है कि सनातन हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास में है, वो पैसे भी जहाँ भी लग रहे हैं उचित ढंग से लग रहे होंगे। लेकिन बात ये भी है कि कुछ औरों के पास जो कुछ है, उनके अपने जो धर्म स्थान है वहाँ तो हाथ भी नहीं आप लगा सकते। और हम लोगों के जो प्रसाद है, प्रसाद में भी कुछ न कुछ अशुद्धि डाली जा रही है, अपवित्रता की जा रही है। और फिर जहाँ भी जिस तरह की स्थितियाँ घटित हो रही हैं, बहुत दुखद है, क्योंकि उस सब का चर्चा करके मैं अपने मन को भी दुखी नहीं करना चाहता। हर कोई जानता है कि इस समय जिस तरह से स्थितियाँ घटित हो रही हैं, तो इसलिए हमारी भूमि को कोई कब्जा कर लेता, हमारे मंदिरों की सुरक्षा नहीं है, मंदिर पुराने पड़े हुए हैं, पहले भी हमारे मंदिर टूट चुके हैं, और भी जो हमारे अधिकार होने चाहिए वो अधिकार नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ये समझ में आता है कि एक जागृति की आवश्यकता है, कि सनातन के लिए हिंदू जागृति का अभियान चलना भी चाहिए और सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और हमारे अधिकारों का संरक्षण भी होना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जोड़ूंगा, जैसे आपने भी कहा कि अधिकार औरंगजेब से लेकर के तमाम एक इतिहास रहा है कि मंदिर कैसे तोड़े गए, तमाम चीज़ें इतिहास में हैं। अब अवशेष मिल रहे हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सबको सामने है, और भी कई मस्जिदों की बात हो रही है। अब कैसे देखते हैं, क्योंकि सर्वे ज़रूरी है या अभी जिस तरीके से इसका विवाद दूसरा पक्ष कर रहा है, क्या वो कितना जायज़? पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, पूरे संसार भर में कहा जाता है कि जो प्रथम पुस्तक है संसार की, सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसमें एक बात कही गई है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। तुम इकट्ठे होकर के चलना सीखो, इकट्ठे मिलकर विचार करना सीखो, इकट्ठे होकर के एक भाषा में एक आवाज़ में बोलना सीखो। जो देवता जिस प्रकार से अपना स्वर्ग बना करके एक आनंद भोगते रहे, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अच्छे लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को एक हो जाना चाहिए।
तो इसलिए आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ जब तक शक्ति नहीं होगी, और शक्ति संगठन में है, शक्ति जब आपके पास होगी तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, नहीं तो आप भीख मांगते रहोगे दूसरों के साथ में। और आज एक बहुत बड़ी चीज़ ये हो गई है कि कुछ लोगों का वोट बैंक बना हुआ है। वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे नेताओं को घुमा लेते हैं, जैसे चाहते हैं वो पूरे के पूरे समाज को प्रभावित कर लेते हैं। हिंदू समाज एक इतनी बड़ी शक्ति है, हिंदू समाज किसी का हक नहीं छीनना चाहता, लेकिन एक बात जरूर करना चाहता है, पूरे समाज के दूध में बताशा डाल करके मीठा जरूर करना चाहता है। तो वो मीठा करने के लिए भी हमें कम से कम एक तो होना ही पड़ेगा, इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। और जो हमारे मंदिरों के साथ हुआ है, तो इसलिए वो और घटनाएं ना घट जाएं, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हमने कश्मीर में देखा है, जो पहले अफ़गानिस्तान में हो चुका है, जो बंटवारा पाकिस्तान के रूप में पहले हो चुका है, और जिस तरह से ईरान से भी दुनिया भर के सताए हुए लोगों को भारत में शरण मिली, और पूरे संसार भर के लोगों को भारत अपना स्थान देता है, लेकिन उसके बाद भी भारत सबको अपनाने को तैयार है। भारत से मतलब है यहाँ का सहिष्णु समाज, यहाँ का हिंदू समाज सबको अपनाता है, लेकिन इसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। आज अगर किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है, और जिस प्रकार से आवाज़ उठनी चाहिए नहीं उठ रही, तो इसलिए आज आवश्यकता है जागृति की। हम शांति पाठ इतने समय से करते रहे हैं, लेकिन इस समय अगर शांति की स्थापना करनी है, झंडे को भी ऊंचा रखना है, तो ऊंचा डंडा करना पड़ेगा। उस डंडे का मतलब होता है कि अपनी शक्ति, अपना संगठन मजबूत करना, अपनी एकता को बनाना। और झंडे के साथ में डंडा है, लेकिन बीच में एक प्रेम की डोरी भी है। हम प्रेम की डोरी से सबको बांधना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ में सख्ती करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुशियाँ हों, तालियां बजाएं, लोग आनंद से रहें, लेकिन गलत के लिए ताल ठोकने का भी समय है। और अगर ये नहीं हम करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि समुद्र के सिवाय हम लोगों के पास कोई जगह नहीं होगी। इसके साथ ही बात करें, 2025 शुरुआत में ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में लगने जा रहा है महाकुंभ का। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी, जैसे आप बोले, सब इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ पर सभी साधु सन्यासी सब संत महात्मा पहुँचेंगे। आपके क्या कार्यक्रम और इस महाकुंभ को कैसे देखते हैं आगे, आप जैसे कह रहे हैं जागृति को स्प्रेड करने के लिए? महाकुंभ जो है अमृत कुंभ है, इसमें पूरे देश के लोग और पूरे देश विदेश के लोग जा रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जिस प्रकार से उसके लिए प्रबंधन कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जैसे रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है ये, और इसमें 20 करोड़ से भी अधिक लोगों के आने की संभावना है। तो ये आयोजन बहुत भव्य होगा, दिव्य होगा, पवित्र होगा। इसमें सभी को आना ही है, और इसके लिए कार्ड नहीं छापे जाते, इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता। ये तो निमंत्रण भगवान देता है हृदय में, और हृदय में जब निमंत्रण मिलता है तो लहर उठती है और व्यक्ति वहाँ जाता है। और मैंने एक बार कुंभ में हरिद्वार में देखा था कि एक महिला, युवा महिला थी, वो टोकरे के अंदर एक बूढ़ी महिला को सिर पर लेकर के जा रही थी। और जब पूछा गया कि आप कौन हैं, टीवी वाले लोग उनसे पूछ रहे थे, उसने कहा कि ये मेरी सास है, सास माता है, और मैं इनको यहाँ कुंभ में लेकर के आई हूँ। कि तुम्हारा पति नहीं आया? उसने कहा नहीं, मेरे पति जो है उनकी डेथ हो गई, और मेरी ये सास माता रोते रोते उस समय बोल रही थी कि तू चला गया है, और मैं तो कुंभ जाना चाहती थी, और मेरा कुंभ कौन कराएगा? तो उस समय मैंने माँ से, सास माता से ये कहा था कि अगर आज मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझे दी है, तो माँ की, सास माता की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं इस माँ को जो है कुंभ में यहाँ स्नान कराने के लिए लेकर आई हूँ, और ये माँ चल नहीं सकती, इसलिए मैं टोकरे में बैठाकर और इनको लेकर आई हूँ। उस समय का वातावरण देखने वाला था। पता लगता है कि बिहार से आई हुई वो महिला क्या भावना लेकर आई। तो जन जन की भावना है ये, इसलिए कुंभ कोई साधारण नहीं है।
ये कुंभ जो है केवल उस धरती पर दिखाई देता है ऐसा नहीं है, लोगों के हृदय में दिखाई देता है, इसलिए वहाँ सबका जाना होगा ही। और ये जागृति तो पहले ही हृदय में है। आप जरा सोच के देखिए, सैकड़ों वर्षों से लगातार ये यात्रा चल रही है और कैसे कैसे वक्त हम लोगों ने देखे हैं, इतिहास ने किस किस तरह के युगों को देखा है, साक्षी रहा है इतिहास के इतने तरह के आक्रांताओं के बीच में कुंभ कभी रुका नहीं है। कितने तरह के परिवर्तनों के बीच भी ये कुंभ इसी तरह से जारी रहा है, क्योंकि ये कुंभ जो है ये अपने आप में हृदय में भाव जगाने वाला कुंभ है। हम भी जाएंगे, संत लोग भी आ रहे हैं और हम सबको पहुंचना ही चाहिए और कुछ नए संकल्प लेने चाहिए। राजा हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो उस समय वो अपने सारे जेवर से लेकर आभूषण तक सब उठाकर दान करके और फिर वहाँ के गरीब पंडितों के वस्त्र पहनकर वापस आते थे, ये भावना लेकर के कि यहाँ से मैं नया होकर जा रहा हूँ और मैं यहाँ राजा बनकर नहीं आया, परम राजा तो परमात्मा है और हम सब उसके सामने याचक हैं। तो एक नया रूपांतरण करने के लिए जीवन में कुंभ है कि जहाँ हम अपने पुराने रूप को छोड़कर नए संकल्पों के साथ नई जीवन की यात्रा के लिए संकल्पबद्ध होते हैं और कुछ स्वयं के प्रति वचन देते हैं। गुरुजी, चलते चलते आखिरी में पूछूंगा, आज के युवा को क्या संदेश देंगे जो सोशल मीडिया और इनके चंगुल में फंसा हुआ है, और क्या उसको पॉजिटिव कैसे ले या नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे हटाए? चलते चलते सोशल मीडिया अपने आप में एक बांसुरी है और इसको बहुत अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए। और अगर मैं दूसरे ढंग से कहूँ तो ये एक बांस है जिससे बांसुरी भी बन सकती है, डंडा भी बन सकता है। तो अपने भविष्य को ख़राब करने के लिए अपने सिर पर ही डंडा मारकर हम अपने आप को ख़राब करें, वो उचित नहीं है, क्योंकि ये मनोरंजन आपको कहीं नहीं पहुंचाता, ये आपका भविष्य रोकता है। और जब आपको एडिक्शन में लेकर आ जाए तो उसका मतलब ये है कि हमने अपनी जंजीरें अपने पाँव में खुद डाल ली हैं। और अगर आप इसका उपयोग करने वाले बने, ये आपका उपयोग ना करे, तो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए बहुत कुछ है, आपके कुछ बटन के स्पर्श से दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन वो ढूंढिए जिससे आपके जीवन में खुशी आए, वो ढूंढिए जो आपको लक्ष्य प्राप्त कराए, वो ढूंढिए उससे जिससे आपकी सेहत अच्छी हो, वो ढूंढिए जिससे आपका मन शांत हो, और उसमें से वो ढूंढिए जिससे आपके घर में प्रेम और सौहार्द बने, और उसमें से वो ढूंढिए कि आप अपने ईश्वर से भी जुड़ सकें। तो ये आपके लिए बांसुरी बन जाए तो बहुत अच्छा। इस बांस से वो डंडा मत बनाइए जो आपको ही दंड देने लग जाए। धन्यवाद बहुत बहुत हमसे जुड़ने का गुरुजी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुंभ के लिए तैयारी कर लीजिए। अमृत कुंभ आप सबके जीवन में अमृत प्रदान करे, और श्रद्धा के सभी दर्शकों को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के लिए बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। तो ये थे गुरुजी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन का सार और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। कुंभ को लेकर भी बहुत अच्छे विचार इन्होंने रखे। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए MH1 श्रद्धा।